Hello students, welcome to MAGIT tutorial. In this video, I will solve some important questions of electricity based on the equivalent resistance. Students कि इस वीडियो की इस पार्ट 11 में मैं आज कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे बेस्ड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इसकी डायग्राम दी हुई है। तो डायग्राम आपका ये है। डायग्राम आप देख रहे हैं, क्लियर है। क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है कि 3 रेसिस्टर लिए गए हैं, 6 ओम के, 3 ओम के और 1 ओम का। इसमें ये डायग्राम से क्लियर है आपका 6 ओम और 3 ओम का रेसिस्टेंस जो है आपस में पैरेलल जुड़ा हुआ है। इस दोनों के पैरेलल के साथ में 1 ओम का रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में जुड़ी हुई है। इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। तो पहले आपको करना क्या होगा, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेसिस्टर हैं 6 ओम और 3 ओम के, इसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है 1/R1 + 1/R2 मीन्स 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 कि देयरफॉर तो 1/R इक्वल टू क्या होगा। तो पैरेलल में 6 ओम और 3 ओम है, तो चलिए 1/6 तो 1/6 हो गया प्लस का 1/3 ये हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 के एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 6 1 जा 6 ये 1 हो गया प्लस 3 2 जा 6 ये आपका 2 हो गया। चलिए तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 + 2 3, 3/6 इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कहने का मतलब तो 1/R इक्वल टू क्या हो गया तो 1/2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R को 1 से करेंगे तो ये आपका R हो जाएगा और 1 को 2 से किया 2, मतलब ये 2 ओम हो गया। मतलब आप जो डायग्राम में देख रहे हैं 6 ओम 3 ओम का पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 2 ओम। और इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 2 ओम, इसको 1 ओम के साथ में सीरीज में जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे 1 ओम के साथ इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है उसको सीरीज में जोड़ के सीरीज में जुड़ा हुआ है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका कि R1 प्लस क्या होता है R2। देयरफॉर R इक्वल टू R1 तो ये होगा जो आपका 1 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका 1 ओम हो गया। और R2 का मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है जो आपका आया है 2 ओम, इसको मैंने प्लस किया R1 + R2, ये क्या हो जाएगा 3 ओम। तो स्टूडेंट्स इस सर्किट के लिए टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया 3 ओम हो गया। दिस इज वेरी वेरी इजी सम, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। देखिए यहाँ पर 5 ओम पर अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्लोज सर्कल पे अंडरलाइन किया हुआ है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस पे अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब है क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आपको एक वायर दी गई है जिसका रेसिस्टेंस यहाँ देखिए डायग्राम में मैंने लिख दिया है, ये 5 ओम है। इस वायर की जो रेसिस्टेंस ये 5 ओम है, इस वायर को मोड़ के एक सर्कुलर फॉर्म में लाया जाता है, मतलब इसको गोल सर्कल के रूप में इसको चेंज किया जाता है बेंड करके मोड़ के। जब मोड़ के इसको मैंने बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, तो क्या ये बीच की जो लाइन है ना ये इसकी डायमीटर है। तो डायमीटर के दोनों एंड पर क्या करना है इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अब स्टूडेंट्स आपको ये जानना है कि डायमीटर जो है ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब है ए बी के ऊपर में भी हाफ ये होगा वायर और नीचे भी हाफ है। अब क्या करेंगे क्योंकि टोटल जो वायर है कि इसकी रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो ऊपर की जो वायर है उसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी या नीचे की वायर की रेसिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए कंडीशन है आप जानते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है वी नो दैट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अब ये जो लंबाई जो है इसकी 2 भाग में बढ़ जाएगी, तो पूरे वायर की जो अगर 5 ओम रेसिस्टेंस है तो ऊपर का तो आधा भाग हो गया, तो आधा भाग हो गया तो इसकी रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। क्यों, रेसिस्टेंस जो है
लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पूरे वायर की जो रेसिस्टेंस 5 ओम है तो ऊपर का जो आधा वायर है इसकी रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगी। तो हाफ होने का मतलब क्या है, 5 का हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, इसका मतलब हो गया 2/5 ओम हो जाएगा। तो ऊपर की जो वायर है इसकी रेसिस्टेंस 2/5 ओम हो गई। तो नीचे भी तो हाफ भाग होगा, तो इसका भी रेसिस्टेंस क्या होगा, 2.5 ओम होगा। अब स्टूडेंट आप ये देखिए, जो डायमीटर है तो ये जो कॉम्बिनेशन है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। तो इसलिए ऊपर और नीचे जो रेसिस्टेंस है 2.5 ओम 2.5 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। और आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस का 1/r2 होता है। अब 1/r देखिए 1/r1 आपका क्या है 2.5 है, प्लस r2 भी आपका क्या है 2.5 है, 5 है कि देयरफॉर तो 1/r इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम तो आपका 2.5 आएगा, ऊपर में 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया, तो नीचे में क्या होगा आपका 2/5। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/r इक्वल टू क्या हो गया 2/2.5। अब इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, r को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2r, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो देयरफॉर तो r इक्वल टू क्या आएगा 2.5 अपॉन मैंने 2 लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर मैंने डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.25, इतना ओम आएगा। तो अब देखिए डायमीटर की दोनों एंड के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा 1.25 ओम, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स ये आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने में लिखा हुआ है, इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। देखिए डायग्राम से क्लियर है कि डायग्राम में देखिए ये 8 ओम की रेसिस्टेंस है, 12 ओम की रेसिस्टेंस है और ये 7.2 ओम का रेसिस्टेंस है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। और ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें 8 ओम और 12 ओम की रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इसके साथ सीरीज में कंबाइन किया गया है 7.2 ओम के रेसिस्टर को। तो स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ए में लिखा हुआ है कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, ए में लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, टोटल करंट इन द सर्किट, और इस सर्किट से कितनी करंट फ्लो होती है ये निकालना है। देखिए सी नंबर में क्या क्वेश्चन है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ये जो रेसिस्टेंस R1 है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। स्टूडेंट देखिए R1 R2 R3 के लिए तो इसकी जो रेसिस्टेंस है R2 और R3 से अलग होगी ये रेसिस्टेंस, तो इसलिए R1 की जो रेसिस्टेंस ये निकालनी होगी। तो चलिए मैं 1 बाय 1 आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, चलिए टोटल रेसिस्टेंस देखिए कैसे निकालते हैं। टोटल रेसिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स पहले 8 ओम और जो 12 ओम है ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। तो 1/r1 कितनी है, R1 8 है और R2 कितना है 12 है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो 1/r इक्वल टू ये 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 होगा, 8 3 जा 24, ये आपका 3 हो गया, प्लस 12 2 जा 24, ये आपका 2 हो गया, प्लस करेंगे तब 5 क्या होगा 24, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R को 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 5R इक्वल टू 1 को 24 से किया तो क्या होगा 24, क्लियर है। देयरफॉर अब R की वैल्यू निकालनी है तो R इक्वल टू क्या होगा 24 अपॉन ये 5 नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए पॉइंट में इसकी निकालनी होगी, पॉइंट में निकालते हैं, 5 4 जा 24 तो पॉइंट और ये 0 आ जाएगा 40 हो जाएगा, 5 8 जा। देखिए आप कि R इक्वल टू क्या हो गया
4.8 ओम। तो यहाँ पे जो रेसिस्टर्स है 8 ओम और 12 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसके लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा आपका 4.8 ओम। और इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को 7.2 के साथ सीरीज में कंबाइन किया गया है, नहीं जो कि डायग्राम से क्लियर है। तो अब इसके साथ इसको सीरीज में जोड़े हैं, तो इसलिए सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो क्या होता है R = R1 + R2 होता है। तो स्टूडेंट्स R1 के स्थान पर आपको लिखना होगा 7.2 ओम, नहीं जो कि डायग्राम में दिया हुआ है, तो मैंने लिखा 7.2। और ये R2 जो है यहाँ जो अभी जो आपका आया है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो कि 4.8 आया है, ये लिखना होगा। इसे प्लस कीजिए, 8 + 2 10 का 0 हो गया, 7 + 4 11 + 1 12। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है। और इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आया है ये 12 ओम आया है। ये आपका आंसर हो गया। इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम प्लीज कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी। ए के लिए आंसर आपका ये हुआ। बी में दिया हुआ है टोटल करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, जिसको मैंने सिंबल आई से इंडिकेट किया है। तो टोटल करंट फ्लो करने के लिए आपको ओम्स के लॉ का यूज करना होगा। देखिए ये जो सर्किट है ये एक बैटरी से जुड़ी हुई है, जिस बैटरी की वोल्टेज कितनी दी हुई है 6 वोल्ट, और वोल्टेज भी दी हुई है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मैंने भी निकाल लिया है, इसलिए ओम्स के लॉ से करंट निकाल सकते हैं। लिखिए बाय ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जानते क्या होता है, V = होता है I × R। तो आपको तो I निकालना है करंट, इसलिए R नीचे आ जाएगा कि देयरफॉर तो I = क्या हो जाएगा V/R। V का मतलब है कि ये बैटरी की जो वोल्टेज है, अब बैटरी की वोल्टेज कितनी है आपकी 6 वोल्ट है, अपॉन R। R का मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आपको आया है 12। इसको कट करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये आ जाएगा तो 1/2। चलिए इसको पॉइंट में मैंने चेंज किया तो क्या होगा 0.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये हो गया, मतलब सर्किट से 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। मतलब करंट आई जो दिया हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। चलिए ये तो जरूर क्लियरली समझ आया होगा। चलिए अब सी देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस R1। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस R1। स्टूडेंट देखिए यहाँ जो डायग्राम में जो R1 है, चलिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए डायग्राम की ओर देखिए, ये जो R1 है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो चूँकि इससे करंट तो जो I है ये I तो फ्लो, यही I फ्लो इससे हो रही है, और रेसिस्टेंस का मान दिया हुआ है 7.2। तो ओम्स के लॉ से V = I × R से R1 के लिए हम लोग वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, V = I × R। चलिए अब निकालते हैं। स्टूडेंट देखिए कि R1 के लिए मैंने बताया ना कि R1 के लिए मुझे वोल्टेज निकालना है, तो ओम्स के लॉ से आप जानते हैं V = क्या होता है I × R। तो I का मतलब करंट, तो करंट इससे कितनी पास कर रही है, तो अभी मैंने निकाला है तो 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इससे। और इसके लिए रेसिस्टेंस कितना R1 7.2 ओम है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.6 आएगा। और ये वोल्टेज जो है इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मतलब है तो R1 रेसिस्टर के लिए तो वोल्टेज जो होगा 3.6 वोल्ट होगा। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी। नाउ I end this video, and if you like this video please subscribe and like it, and I see you again in the next video. Okay.